आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया 1 से एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन कौन था, इसकी मौत कैसे हुई, क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने इसकी लाश को अभी तक सही सलामत हालत में रखा है, और आज के इस दौर में फ़िरौन का पासपोर्ट क्यों बना और किस लिए बना? इन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको मेरी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन का असल नाम रैमसेस है। फ़िरौन का लक़ब उसे मिस्र के बादशाह होने पर मिला था। जाता है कि उस वक्त मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। फ़िरौन एक ऐसा जालिम बादशाह हुआ करता था ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाए। उसने बनी इसराइल की कौम से बेजारी के तौर पे बहुत से शहर तामीर करवाए। आज की जदीद रिसर्च से यही पता चलता है कि ये शहर ट्यूनिस और कतर के उस शहर में वाक़िया था जो दरियाए नील के एस डेल्टा में मौजूद है। फ़िरौन के दौर में अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़कर जाने का हुक्म दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरियाए नील पार कर रहे थे, फ़िरौन अपने लश्कर समेत वहां पहुंचा और अपने लश्कर समेत दरियाए नील में उतर गया। मगर अल्लाह सुब्हान ताला ने बनी इसराइल को दरियाए नील पार करवा दिया और पानी को फिर से रवा कर दिया और फ़िरौन और उसके लश्कर को नील में गर्क कर दिया। ये वाक़या अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुछ इस तरह से बयान करता है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजारा और फिर फ़िरौन और उसके लश्कर मुर्ज़ियाती के गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि फ़िरौन जब डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मैं भी मानने वालों में से हूँ। उसका जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करता रहा, तो हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए इबरत बने। जो बहुत से इंसान ऐसे हैं हमारी निशानियों से गफलत बरतते रहे। दोस्तों, इन सब आयात मुबारक में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि हमने फ़िरौन की लाश को महफूज कर लिया ताकि वो आने वाले इंसानों के लिए सबक का काम करे, और अल्लाह सुब्हान ताला का वादा सच साबित हुआ और इसका जिस्म 189 में दरियाए नील के किनारे से दरियाफ्त हुआ, जहाँ से उसको कायरा मुंतकिल कर दिया गया। इजिप्ट में 190-60 में जब उसके जिस्म से पट्टियों को उतारा गया तो उसकी लाश पर नमक की एक तह पाई गई जो कि खारे पानी में उसके डूबने की अलामत थी। दोस्तों, और जानकारी के लिए उसकी मम्मी को पेरिस भेजा गया तो वहाँ माहिरीन से पता चला कि इस लाश की फ़ौरन मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो उसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से पर लगी थी। ये सारा वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया है। फ़िरौन के डूब के मरने की तस्दीक करता है। दोस्तों, फ़िरौन वो वाहिद मम्मी है जिसका पासपोर्ट भी बना हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन म्यूजियम में फ़िरौन की मम्मी की लाश को एक बीमारी लग गई जिससे इसके पास वालों को भी नुकसान होना था। फिर माहिरीन ने मशवरा कर लिया और डिसाइड किया कि इसकी लाश को फ्रांस भेज दिया जाए ताकि इसके जिस्म में जो बीमारी फैल रही है वो ठीक हो जाए। और वहाँ की गवर्नमेंट जानती थी कि फ़िरौन की लाश एक यूनिक है, तो हमने इसकी लाश को अगर बिना किसी आईडी या पासपोर्ट के भेजा तो हो सकता है कि फ्रांस गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर ले। यही वजह थी कि फ़िरौन का पासपोर्ट बनवाया गया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हर साल मार्च के महीने में फ़िरौन की लाश पर चूहे क्यों और किस लिए छोड़े जाते हैं? फ़िरौन की लाश पर हर रोज़ गोश्त बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके बाल और नाखून भी बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से म्यूज़ियम में चूहे रखे हुए हैं और वो चूहे हर साल 15 मार्च के दिन छोड़े जाते हैं जो उसका गोश्त खाते हैं और फिर उसकी लाश पर पट्टियाँ की जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा मेरे अल्लाह सुब्हान ताला ने वादा किया था कि इसकी लाश को क़यामत तक इबरत का निशाना बनाकर रखेंगे, वो वादा अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरा किया। फ़िरौन एक ऐसा शख्स था जो खुदा होने का दावा करता था। अब कहाँ गई उसकी खुदाई? म्यूज़ियम में रखी गई एक मम्मी की इससे ज़्यादा इसकी हैसियत कुछ नहीं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह सुब्हान ताला के लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई